बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का देर आमद जरा दिलचस्प भी है और आपको उम्मीद है मजा भी आएगा। फेक न्यूज की बात हो रही है। फेक न्यूज के हवाले से कानून पास किया जा रहा है। सहाफ़ी, यूट्यूबर्स या कोई और जब फेक न्यूज पे काम करेगा तो उसको हुकूमत देगी सजा, पकड़ भी लिया जाएगा और जेल में भी डाला जाएगा, लाखों रुपए जुर्माना भी होगा। तमाम अख्तियारात हुकूमत के पास होंगे, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर आप हुकूमत किसी फेक न्यूज के हवाले से काम करेगी या उनकी तरफ से फेक चीज आती है सामने बना के पेश की, उसको कौन पूछेगा? कोई भी नहीं। क्योंकि उस पर बात करेंगे तो शायद मैं अभी व्लॉग कर रहा हूं तो ये भी किसी फेक न्यूज के जिम्मे में ना आ जाए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने नहीं किया तो। आपका फीडबैक जो है मेरे लिए सपोर्ट भी बनता है और बेहतरी का सबब भी बनता है। और अगर बात अच्छी लगे तो शेयर भी कर दीजिएगा। कल एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, तमाम टीवी चैनल दिखा रहे थे और हम भी देख रहे थे। मैं उस वक्त प्रिंटी में बैठा हुआ था, काम गया हुआ था। तो टीवी चैनल्स पे मैंने देखा कि बुलेटिन के बाद आई थिंक 4 का बुलेटिन था, उसके बाद फ़ौरन से 3 या 4 का बुलेटिन था, उसके फ़ौरन से बाद एक लाइव सेशन जो है वो शुरू हो गया। एक शख्सियत बैठे थे, बज़ाहिर उन्होंने शो किया कि मैं ट्रंप का, यहाँ उन्होंने शायद नहीं किया होगा लेकिन यहाँ बताया गया कि ट्रंप के दोस्त आए हैं और बड़े करीबी साथी आए हैं, उनके अकाउंट्स के मामला देखते रहे हैं और वो जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। पहले खबर भी शेयर की मुख्तलिफ ग्रुप्स में। और जेंट्री बीच इनका नाम है, आप जान के होंगे। तो वो अब लाइव बैठे हैं, बड़े सीनियर एंकर्स, और एंकर्स ही थे, आम सहाफ़ी तो नहीं थे, एंकर्स बैठे हुए थे लेकिन वो हम में से ही थे। अभी फील्ड में रहे हैं तो अब एंकर्स हैं। वो बैठे हैं और लाइव सेशन चल रहा है। यकीन मानिए मुझे उस वक्त अंदाज़ा नहीं था। मैंने कल के प्रोग्राम में शायद मैंने भी उसी रंग में रंगा गया और मैंने भी ऐसे ही कुछ कहा जैसा कल टीवी पे सुना या उनको सुना, उनकी बातें बाइडेन के हवाले से, रिचर्ड गर्नेल के हवाले से कि वो डीफेक्ट टेक्नोलॉजी का हिस्सा बन गए। मैंने भी यही कहा, मैं उस पर मादरत खा भी हूँ। आज जब फॉरेन ऑफिस की ब्रीफिंग हुई, सवालात भी हुए, तो जब वो सवालात जवाब मैं कहता हूँ, जब मैं सुन रहा था तो मुझे यकीन लगा कि मैं यार कोई भी जो फॉरेन रिलेशन में आता है इतने लंबे लंबे जवाब नहीं देता। मुझे लगता है कि इस बंदे को पहली बार इस तरह का मौका मिला है, इतना प्रोटोकॉल मिला है या कुछ ज़्यादा मिल गया है कि सवाल छोटा सा होता है और इतनी तफसील लंबा जवाब देता है जैसे पता नहीं क्या एक्सप्लेन कर रहा है। बहरहाल क्योंकि वो हमारे मेहमान थे और मेहमानों को हम वेलकम करते हैं और ख़ासकर अमेरिका से आए हुए हों तो हम तो दिल दरिया हर चीज़ बिछा देते हैं उनके लिए। तो जब वो कर रहे थे, बहरहाल हो गया। शाम में मैंने भी व्लॉग किया, बहुत सारे ने किया, पीटीआई को भी रगड़ा दिया। वो आ गए, पीटीआई का काम ख़त्म हो गया, ट्रंप की हुकूमत के साथ बड़ी अच्छी है, वफद आ गया है, सरमायाकारी ले आया है, घर बना के देंगे। बहरहाल अच्छी बात है, सरमायाकार हैं। और सच जब आज फॉरेन ऑफिस में सवाल हुआ तो स्पोक्स पर्सन जो थे शफकत अली साहब, उनने जवाब दिया तो वो जवाब यही था कि वो सरमायाकारों का एक वफ्द था जिसका फॉरेन ऑफिस को भी नहीं पता था। आप देखिए कितना बड़ा एक, कल क्या कहें आप इसको, फेक न्यूज़ कहें, ड्रामा कहें, क्या बना के पेश किया गया। और जब बात निकली तो वो एक सरमायाकार हैं, वेलकम, हम वेलकम कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। उनका प्राइवेट एक MOU है, इस मुल्क में मकान बनाएंगे, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेंगे, बड़ी बिल्डिंग खड़े का इरादा रखते हैं। लेकिन जिस अंदाज में वो साहब बातें कर गए, बाइडेन के हवाले से बात करके कि बाइडेन का रिलेशन जो है वो पाकिस्तान के साथ अच्छा नहीं रहा, पाकिस्तान के साथ अच्छा नहीं किया, डीप फेक टेक्नोलॉजी की बात करके, रिचर्ड गर्नेल की बात करके, और ट्रंप के पाकिस्तान के तल्लुकात, मतलब वो इनकी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस, उनकी वज़ीर आज़म से भी मुलाकात हुई, उनकी और भी बड़ी जगह मुलाकातें हुई। वो जिस अंदाज में कर गए, तमाम कौम को वो मोए मोए कर गए। बच्चे आजकल कब को बात हो जाए जिसमें कोई थोड़ा सा उनको लगे कि काम प्रैंक हो गया, तो तमाम कौम के साथ जो है वो प्रैंक हुआ। बाजार कुछ समझा जा रहा था और मेरे जैसे यूट्यूबर के साथ भी हुआ कि जो समझ रहे थे कि ये वाकई कुछ ऐसा है और बड़ी जल्दी में ये वफद आया है और इतना
जिस अंदाज में हमारी हुकूमत ने प्रोटोकॉल दिया, आप मुझे बताएं ये जो फेक चीज़ें हैं क्या इस हुकूमत को जेब देती हैं? क्या इसकी पूछगछ होगी कि आपने इतना क्यों उसको प्रोटोकॉल इतना लाइव और सियासी बातें और या हुकूमत बेवकूफ़ी पे बेवकूफ़ी कर रही है, कोई इसको उस तरह से पूछने वाला नहीं। पूछेगा कौन जब खुद ही आप माल को इख्तियार रखते हैं इक़्तिदार रखते हैं। आप पूछेंगे हम जैसों से जिन्होंने पूछ लेना है आपसे कोई सवाल, जिन्होंने बात कर लेनी है, कोई तनकीदी किस्म का सवाल जो आपकी तबीयत पे नागवार गुजरेगा, आप हमसे पूछेंगे। अब हम आपसे पूछें कि एक सरमायाकार को इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, इतनी ज़्यादा कवरेज, हैरान थे। मेल भी आ चुकी है मतलब कहाँ वैसे अब उनका कि हमारा ट्रंप की इंतजामिया की तरफ से आ गया कि इसका हमसे कोई तल्लक नहीं है, ये रूटीन का एक सरमायाकारी का वफ्द था, तो बस वो गया है और आ गया। दूसरी तरफ हम देखा जाए तो ट्रंप का खौफ तो है, हुकूमत वो अमेरिका में कर रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर खौफ तो है। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी इस हवाले से डराया जा रहा है कि ट्रंप कुछ भी नहीं किया, फैसल वाउडा भी इस पर बात कर रहे हैं कि कुछ नहीं कर रहे, इमरान खान के लिए कुछ नहीं कर रहा। दूसरी तरफ खुद भी डर रहे हैं, उसी का नाम लेके माहौल को ठंडा करने की भी कोशिश कर रहे हैं। और आज वजीर आजम जिस अंदाज में बात कर रहे थे कि मुज़ाकरात की तरफ वापस लाएं, क्या है ये सब? अगर आप इतने पुरएतमाद हैं, मजबूत हैं, तो फिर डटे रहें, उसको खान को भी डटा रहने दें, उसको जेल में रहने दें। आप डट के हुकूमत करें, उनको अपोजिशन करने दें। अब डर किस बात का है? पीटीआई की तरफ से भी ऐलान हो चुका है कि रास्ते बंद करेंगे, भरपूर एहतजाज करेंगे। खासकर जुनैद अकबर के बाद आने के बाद पीटीआई के वो लोग जो बड़े जियाले हैं, पुरजोश हैं, जो समझते हैं कि पहले की जो लीडरशिप थी उसने बहुत बार धोखा किया है, अब धोखा नहीं होगा, अब जो फैसला होगा वो बर वक्त होगा और बाअसर होगा और जो कहा जाएगा वो होगा, तो लोग एक्टिव होना शुरू हो गए हैं। मीनार पाकिस्तान पे जलसे के हवाले से भी बात हो रही है, तारीख का ऐलान भी हो चुका है। तो मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब जानते हैं कि पाकिस्तान में जब तक स्टेबिलिटी नहीं आएगी, सरमायाकारी नहीं आएगी, आप जो मर्जी कर लें। दुनिया, मैंने कल भी का प्रोग्राम में कहा था, दुनिया नहीं देखती आपके सूटेड बूटेड, आपका प्रोटोकॉल, आपकी हूटर लगाती हुई गाड़ियां, इस्लामाबाद, पिंडी, लाहौर को बंद करके आप विजिट कराना नहीं देखेगी। सरमायाकार देखता है माहौल साजगार। जिस तरह से ये था ना, सिक्योरिटी मैचेस की सिक्योरिटी होती है तो पहले भेजा जाता है, आईसीसी की तरफ से नुमाइंदे आते हैं, दूसरे जिन टीमों की तरफ से क्रिकेट टीम ने आना होता है तो उसके पहले सिक्योरिटी उनकी आती है। तो आप ये सोचिए कि 12 रुकनी टीम आने पे या 16 रुकनी टीम आने पे जिसने सिर्फ 15 दिन रहना है, उसकी सिक्योरिटी आने से पहले उसकी सिक्योरिटी आती है, चेक करती है, पूछती है, सिक्योरिटी मीडियर्स पूछती है, मुल्क की फ़ज़ा देखती है, हालात देखती है, तो फिर टीम को भेजती है। तो आप कैसे समझ सकते हैं कि अरबों डॉलर की जो इन्वेस्टमेंट है जिसकी आप बात करते हैं, वो कई सालों के लिए यहाँ बंदा आग लगाएगा जहाँ की स्टेबिलिटी नहीं है। वो यही रवैये हैं कि आप बोलते कुछ हैं, दिखाते कुछ हैं और करते कुछ हैं। ये दुनिया भी देख रही है। और फेक न्यूज़ के हवाले से, पिका के हवाले से यहाँ तो बात हो रही है कि पाबंदी लग जाएगी, रुक जाएंगे लोग, नहीं बात करेंगे। हो सकता नहीं करेंगे बात, हम भी ज़रा महदूद रह के बात करने की कोशिश कर रहे हैं। शायद अल्फाज अब पकड़ में भी आ सकता है, पता नहीं अब कौन कौन सा अल्फाज मेरा पकड़ वाला है, कौन सा नहीं है। आ सकते हैं पकड़ में, कुछ भी हो सकता है। मुझे बताएं, जो लोग बाहर बैठे हैं वो उसका क्या करेंगे आप? सोशल मीडिया के अकाउंट्स तो ज़्यादा बाहर से हैंडल हो रहे हैं। बहुत से लोग जो है वो फेक तस्वीर लगा के, फेक अकाउंट बना के कर रहे हैं। जेन्युइन लोग तो नहीं कर रहे। जेन्युइन लोग तो जो बैठे हैं वो समझ में आती है कितने लोगों की गिनती पे जिन पे आपको बहुत गुस्सा है। बाकी तो रूटीन में कर रहे हैं। मेरी भी डीपी पे तस्वीर लगी है, मैं भी व्लॉग कर रहा हूँ, यहीं रहता हूँ पाकिस्तान में, और भी बहुत सारे। तो वो जो लोग बाहर से बैठ के करेंगे उनका आप क्या करेंगे? और जो हजारों, शायद लाखों की तादाद में सिमें पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं दूसरे ममालिक की, और यहाँ से ऑपरेट हो रही हैं, टिकटॉक अकाउंट्स बने हुए, इंस्टा बने हुए, फेसबुक बना है, ट्विटर बने हुए हैं, यूट्यूब्स बनी हुई हैं, क्या करेंगे उनका? इसलिए आप एक बार फिर सोचिए आपने करना क्या है। इस मुल्क को आगे लेके जाना है, जिद में रहना है, या जो हो रहा है बस ठीक है। आलम यह है कि आपने स्टॉक एक्सचेंज नो डाउट रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, लेकिन मार्केट में जाए तो पैसा नहीं है। आप मार्केट में जाएं, आप कहें यार मैंने चीज बेचनी है, ये मैं चीज बेचना चाहता हूं, मुझे कैश दे दो, कैश नहीं है, क्योंकि कैश तो सारा उधर चला गया, कहीं ना कहीं से लोगों ने निकाल के आपने
स्टॉक एक्सचेंज का वो कहते हैं जुआ टाइप को चीज़ हो गई है, लोग लगाते हैं वहाँ डाल रहे हैं, मार्केट में पैसा नहीं है। प्रॉपर्टी का जो सूरत हाल है वो सबके सामने है, लोग अपने वही सेविंग निकाल के खा रहे हैं। तो ये जो सारी फेक चीज़ें हो रही हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? जो गुमराह कर रहा है उसका जिम्मेदार कौन है? कल की जो सूरत हाल, कल की जो प्रेस ब्रीफिंग कराई गई, चीज़ें हुई, किसने गुमराह किया? किसने ऐसा साबित करने की कोशिश की गई कि वो ट्रंप के बहुत करीबी जो हैं वो दोस्त हैं और वो आए हैं और ट्रंप की पॉलिसी तकरीबन वो यहाँ पे बयान कर रहे हैं। दूसरी तरफ से आज पार्लियामेंट्री कमेटी बनाने का ऐलान हो रहा है। ट्रंप से आप राज़ी भी हैं, ट्रंप से खौफजदा भी हैं। भाई मेरे ख्याल में आप हुकूमत में आप हुकूमती काम कीजिए और लोगों को कारकर्दगी दिखाएं, अपनी इन्वेस्टर्स को लाएं, और अपोजिशन को अपोजिशन करने जमहूरी रवैया अपनाएं। क्यों फिर ऐसे कर रहे हैं? सुबह शाम वही आपके तमाम वज़रा ब्रीफिंग कुछ और कर रहे होते हैं, बात इमरान खान पे करते हैं। वही माजी में जो इमरान खान की पीटीआई करती थी, ब्रीफिंग वो सारी और करते थे, लेकिन बात वो नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और वही चोर और लुटेरों की बात करते थे। हम उनसे पूछते थे कि यार जिस मिनिस्ट्री में हो, इस मिनिस्ट्री का कुछ बताओ, तो वो जवाब यही देते थे। अब इधर भी यही आलम हो रहा है। हर मिनिस्टर इमरान खान की जब तक बात कर ना ले, उस पार्टी की बात कर ना ले, तब तक उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस ही मुकम्मल नहीं होती। वो जो लुब्बे लबाब उसने बताना होता है, जो कारकर्दगी बताता ही होती है, वो सारी साइड पे रह जाती है और दरमियान में वही टिकर चलने शुरू हो जाते हैं, सवाल सारे वहीं रह जाते हैं। और शाम में एक सरकारी प्रेस रिलीज आती है, वो हम अखबारात में भी छाप देते हैं और उसकी कोई फ़ायदा नहीं होता। बहरहाल आज के लिए इतना ही। व्लॉग अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।